यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस हम कर रहे हैं 11th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर 1 फॉर नीट 2024। तो गाइस इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, जिसके अंदर अपन ने पहले में पढ़ा था व्हाट आर लिविंग्स, दूसरे में अपन ने लिविंग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझा था कि किस तरीके से नोमेनक्लेचर वगैरह किया जाता है, और तीसरे वीडियो में उसमें अपन ने पढ़ा था टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जैसे कि किंगडम, फाइलम वगैरह वगैरह। तो गैस आज आती है गैस इसके 4th पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे गैस टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसका मतलब कि गैस जो स्पीसीज होती हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको कहाँ रखा जाता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए। तो गैस लेट्स गो। तो गैस चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल एड। तो गैस ये टैक्सोनॉमिकल एड होता क्या है गैस दरअसल। तो गैस देखो, हमारे आसपास में गैस क्या है, अपन जो बहुत से ऑर्गेनिज्म है, अब उनको स्टडी करने के लिए गैस एक उनके सैंपल्स लिए जाते हैं, उनके स्पेसिमेंट्स लिए जाते हैं, ताकि उनको क्या किया जा सके गैस, स्टडी किया जा सके। और उनकी स्टडी को गैस करने के लिए गैस क्या है, बहुत सारे ऐसे जगह होती है जहाँ पे उनको रखा जाता है, चाहे तो वो लिविंग होंगे, यानी कि वो क्या तो वहाँ पे लाइव कर रहे होंगे, या फिर डेड होंगे, इस तरीके से गाइज। तो वहाँ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे इनको रखा जाता है। तो गाइज चलिए इसकी डेफिनेशन समझते पहले। तो गाइज डेफिनेशन है इसकी, दीज आर द कलेक्शन ऑफ सैंपल्स और प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन एक्सटेंसिव रिसर्च फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो गाइज ये जो टैक्सोनॉमिकल एड्स होती हैं गाइज, वो क्या होती है गाइज, वो कलेक्शन होती है सैंपल या प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म का। तो मतलब कि सैंपल्स लिए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स के सैंपल लिए जाते हैं, विच हेल्प इन, जिसके जो किस में हेल्प करते हैं गाइज, रिसर्च के अंदर हेल्प करते हैं। किसकी रिसर्च में, कि बहुत से टैक्सोनॉमिकल हायरार्की जो है उनकी स्टडी करने के लिए। तो गाइज ये जो क्या कहेंगे गाइस आप, ये जो टैक्सोनॉमिकल एड है गाइस, ये क्या करते हैं गाइस, ये कुछ कलेक्शंस होते हैं या सैंपल्स होते हैं, जिसके हेल्प से गाइस जो है कुछ फीचर्स को वगैरह, जो फीचर्स है किसी ऑर्गेनिज्म के, वो क्या गाइस स्टडी किए जाते हैं। तो गाइस अब समझते हैं कि कौन कौन से होते हैं ये टैक्सोनॉमिकल एड। तो गाइस सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है गाइस हर्बेरियम का। हर्बेरियम का गाइस नेम आता है। अगर अपन बात करें टैक्सोनॉमिकल एड की, तो गाइस लेट्स गो विद हर्बेरियम। तो गाइस हर्बेरियम क्या होता है, तो हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है गाइस। किसका स्टोर हाउस होता है, प्लांट स्पेसिमेन का, कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का। यानी यहाँ पे गाइस क्या होंगी, प्लांट के स्पेसिमेंट्स होंगी, प्लांट के कुछ क्या होंगे गाइस, सैंपल्स होंगे, दैट आर ड्राइड, जो कि क्या होंगे गाइस, ड्राई होंगे यानी सूख चुके होंगे, प्रेस यानी कि क्या कह सकते हैं, दबा के, या प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स, या फिर शीट के ऊपर सुरक्षित रखे जाते हैं। तो गैस हर्बेरियम में जो बात ध्यान में रखने की है वो ये है कि इसमें जो प्लांट्स होते हैं गैस उनको रखा जाता है हर्बेरियम में। तो अपन गैस दो पढ़ेंगे प्लांट्स के, दो पढ़ेंगे अपन ऐसे जिनमें प्लांट्स रखे जाते हैं, और 2-4 ऐसे जिनमें दोनों या फिर सिर्फ एनिमल रखे जाते हैं गैस। सो यहाँ पे क्या होगा गाइस, प्लांट स्पेसिमेंट्स को रखेंगे जो कि क्या हो चुके हैं गाइस, ड्राई यानी सूख चुके हैं, प्रेस यानी कि उनको दबा दिया जाता है, या प्रिजर्व यानी कि किसी शीट्स के ऊपर रखा जाता है। दीज स्पेसिमेन आर द डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट्स एंड बिकम ए स्टोर हाउस ऑन रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। ये जो स्पेसिमेन होते हैं गाइस, वो क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन होते हैं। स्पेसिमेन के ऊपर गाइस क्या होगा, जो हर्बेरियम शीट होगी गाइस, उसके ऊपर किसी स्पेसिमेन को उन्होंने रख दिया प्लांट के। अब गाइस क्या करेंगे, उसके नीचे वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे। वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी गाइस, देखो, दीज शीट्स हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट, किस तारीख को उसको कलेक्ट किया गया, कहाँ से उसको कलेक्ट किया गया है उस प्लांट स्पीसीज को गाइस, उसका इंग्लिश में नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, बोटैनिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली कौन सी है, कलेक्टर का नेम क्या है, यानी जो उसको इकट्ठा किया है जिसने, उसका नेम क्या है। तो गाइस अगर आप देखोगे तो आप इसको समझ सकते हो कि इंग्लिश में मतलब मान लो अपन ने क्या किया है गाइस, अपन ने गाइस क्या किया, मान लो मैंगो का अपन ने एक स्पेसिमेन लिया, जिसमें अपन मैंगो की बात करेंगे गाइस। तो डेट क्या है वो बता सकते हैं अपन, इस तारीख को अपन ने लिया था। उसका प्लेस क्या है गाइस, वो भी अपन बता सकते हैं कि मैंने वहाँ से लिया था, यानी
इंडिया से मतलब इंडिया में भी कोई प्लेस नाम आ जाएगा। इंग्लिश में उसको मैंगो बोलेंगे। लोकल नेम कुछ और हो सकता है। बोटानिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका है। उसकी फैमिली का नेम क्या है वो अपन पता चलता है किसने कलेक्ट किया वो। तो हर्बेरियम शीट पे क्या होगा गाइस, उसके ऊपर जो प्लांट का जो स्पेसिमेन होगा वो ड्राइड होगा, सूखा हुआ होगा गाइस। और क्या होगा, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होगा और उसमें इन्फॉर्मेशन होगी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, डेट क्या है कलेक्शन की, प्लेस क्या है कलेक्शन का, इंग्लिश और लोकल नेम क्या है, बोटानिकल नेम क्या है, कौन सी फैमिली का वो प्लांट है और कलेक्टर किसने उसको कलेक्ट किया गाइस। अब गाइस तो अपन ने हर्बेरियम से बात कर ली। हर्बेरियम में मतलब कि शीट ऑफ पेपर होता है हर्बेरियम। तो अब गाइस नेक्स्ट आते हैं दैट इज बोटानिकल गार्डन। हर्बेरियम में अगर गाइस बात करो तो उसमें गाइस डेड होते हैं, मतलब कि जो लिविंग नहीं है यानी कि जो मर चुके हैं ऐसे होंगे उसमें। लेकिन अगर अपन बात करें गाइस बोटानिकल गार्डन्स की, वहाँ पे गाइस क्या होंगे, जो प्लांट स्पीसीज अपन लेंगे वो क्या होंगे गाइस, लिविंग होंगे। लेकिन गाइस जो टैक्सोनॉमिकल ऐड आता है गाइस वो है बोटानिकल गार्डन्स। तो गाइस ये क्या होंगे, दिस गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट। लिविंग प्लांट होंगे उसमें, ये बात गाइस ध्यान रखने वाली बात है, उसमें लिविंग प्लांट होंगे। लेकिन अगर अपन बात करें गाइस अगर अपन हर्बेरियम की, वहाँ पे गाइस डेड होंगे। ठीक है गाइस, तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि बोटानिकल में लिविंग होंगे और हर्बेरियम में डेड होंगे। प्लांट स्पीसीज आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेज एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग बोटानिकल नेम एंड फैमिली। जो प्लांट स्पीसीज होंगी गाइस उनको गाइस ग्रो किया जाएगा आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए, यानी उसके स्टेप बाय स्टेप उसके जो लाइफ स्पेन है गाइस उसके ऊपर स्टडी करने के लिए उसको ग्रो करेंगे। और हर प्लांट को गाइस क्या है, उसका बोटानिकल नेम से लेबल्ड किया जाएगा और उसकी फैमिली क्या है उससे लेबल किया जाएगा। गाइस बात आती है कि कुछ फेमस बोटानिकल गार्डन्स कौन कौन से हैं। तो गाइस देखो, सबसे जो पहला नाम है वो आता है कीव का। ये है गाइस इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड का एक फेमस बोटानिकल गार्डन है, कीव बोटानिकल गार्डन है एक, वो आता है इंग्लैंड के अंदर। इसके ऊपर गाइस PYQ भी आ चुका है कि कीव बोटानिकल गार्डन है एक, वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो गाइस आपको ये याद रखनी कि इंग्लैंड में है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है इंडियन बोटानिकल गार्डन। ये है होवराव इंडिया में, नाम इंडियन इसलिए इंडिया आ जाएगा। नेक्स्ट आता है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI। ये गाइस आएगा लखनऊ UP इंडिया में। तो गाइस जो 3 बोटानिकल गार्डन्स की बात की जाए तो वो आते हैं कीव इंग्लैंड में, इंडियन बोटानिकल गार्डन होवराव में, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। तो गाइस नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल ऐड आता है गाइस म्यूजियम। तो गाइस आप लोगों ने म्यूजियम के बारे में सुना तो होगा, क्योंकि आपकी जो आसपास में जो लोकेलिटी है वहाँ पे गाइस म्यूजियम होगा। तो गाइस देखो, अपन ने इससे पहले गाइस 2 पढ़े हैं। सबसे पहले हर्बेरियम पढ़ा था और उसके बाद बोटानिकल गार्डन पढ़ा। हर्बेरियम में डेड होंगे और बोटानिकल गार्डन में लाइव होंगे। अब गाइस म्यूजियम जो होता है वहाँ पे गाइस क्या होगा, वहाँ पे डेड भी होंगे और लाइव भी होंगे, दोनों होंगे ये। तो देखो गाइस, म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। म्यूजियम जो होता है उसमें कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन होता है, प्रिजर्व प्लांट्स का, जो बचाए जा चुके हैं ऐसे जो प्लांट्स का जिनका प्रिजर्वेशन किया कि इनको जो है वो शो के लिए रखना है, उनको प्रिजर्व करना है प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, उनकी स्टडी की जाती है और रेफरेंस के लिए, ताकि जो कोई आए उनको बताए कि देखो भाई ये ऐसा प्लांट है या ये एक ऐसा एनिमल है गाइस। ठीक है, स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। जो स्पेसिमेन होते हैं ना गाइस वो क्या होंगे गाइस, प्रिजर्व किए जाएंगे कंटेनर में, इधर तो क्या तो बॉक्स होगा या फिर कोई जार जैसा कोई चीज़ होगी, उनमें वो रखे जाएंगे प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन से, ताकि गाइस वो क्या हो, डिकम्पोज नहीं हो, जिससे उनके अंदर गाइस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना बने, बैक्टीरिया वगैरह जो है वो ना बने। वरना अगर वो बन जाएंगे गाइस, अगर वो प्रोड्यूस हो जाएंगे तो गाइस वो उसको डिकम्पोज कर देंगे। इसलिए वो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखे जाते हैं गाइस स्पेसिमेंट्स को, ताकि फर्दर स्टडी और रेफरेंस के लिए उनको यूज़ किया जाए। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स में ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। गाइस ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों, लिविंग और डेड दोनों होंगे इसमें। तो प्लांट या एनिमल स्पीसीज गाइस उनको ड्राई करके, कि प्लांट को सुखा दिया उसके बाद में रखा, या एनिमल को मार दिया उसके बाद में उसको है शो के लिए रखा। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्ट्स यानी जो कीड़े मकोड़े होंगे गाइस उनको एक अलग बॉक्स में रखा जाएगा।
लार्जर एनिमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होंगे गाइस, जैसे मान लो बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, या और कोई ऑर्गेनिज्म होंगे गाइस, उनको पहले स्टफ किया जाएगा। स्टफ का मतलब हो गया उनको पहले तो दबा देंगे, जिससे कि गाइस क्या होंगे, वो कम एरिया को वो एक्यूमुलेट करेंगे और उनके बाद में उनको प्रिजर्व किया जाता है। म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू। म्यूजियम्स जो होते हैं गैस, वहाँ पे स्केलेटन भी मिलते हैं, हमें कंकाल भी मिलते हैं एनिमल्स के। अगर गैस आप देखेंगे, अगर आप टीवी में देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, उसमें वो दिखाते हैं कि डायनासोर का स्केलेटन है, ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन वगैरह वगैरह भी उनमें होते हैं। तो गैस म्यूजियम्स में ये होता है। नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल ऐड आता है गैस, वो आता है जूलॉजिकल पार्क, जिनको अपन कॉमनली जू भी बोलते हैं गैस, चिड़ियाघर। तो देखो गैस, these are the places where wild animals are kept which enable us to learn about their food habitats and behavior। इसके अंदर गैस क्या होगा, ये एक ऐसे प्लेसेस होंगे जहाँ पे गैस क्या होंगे, वाइल्ड एनिमल्स होंगे जूस में। अगर आप देखोगे तो उसमें लायन रखते हैं, बियर हो गया, मंकी, गोरिल्ला, इस तरीके से बहुत सी गैस क्या होंगे, उनमें वाइल्ड एनिमल्स होंगे जो क्या होंगे गैस, वैसे जंगल में रहते हैं लेकिन उनको वहाँ पे जू में रखा जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट की तरह, ताकि उनके हैबिटेट के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में क्या हो गाइस, क्या कर सके, स्टडी कर सके उनके बारे में। नेक्स्ट गाइस आते हैं की। अब गाइस ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर PYQ भी आया हुआ और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन गाइस मैं बता दूंगा आपको, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। तो देखो गाइस, की इज अ टैक्सोनॉमिकल ऐड used for identification of plants and animals based on similarity and dissimilarity। की क्या है गाइस, एक टैक्सोनॉमिकल ऐड होती है, ओके गाइस, जो किसके लिए यूज़ की जाती है गाइस, आइडेंटिफिकेशन, पहचानने के लिए, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स को पहचानने के लिए, किसके बेस पे, सिमिलैरिटीज़ की, दो सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटी के बीच में। इसको गाइस कैसे समझो, ऐसे समझो, मान लो कि कोई क्या है गाइस, दो प्लांट लिए अपन ने, अब क्या होगा गाइस, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज होंगी और कुछ डिसिमिलैरिटीज होंगी, उसके बेस पे क्या होगा गाइस, उनमें से एक को चुना जाएगा, जिससे उनके बेस में क्या होगा, स्टडी कर पाए, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स की स्टडी कर पाए गाइस, ये बात है इसमें। द की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। जो कीज होंगे वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग, विरोधाभासी कैरेक्टर्स यानी कि गुणों पर होंगे, जो कि गाइस इनके पेयर में रखा जाता है कपलेट। जैसे मान लो एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, अब गाइस ये दोनों कॉन्ट्रैरी हो गए, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स हो गए ना गाइस, कि एक तो टॉल है दूसरा शॉर्ट है, ड्वार्फ है, तो उनमें गाइस क्या डिसिमिलैरिटी है इसके बेस में। अब जो अपन ने पेयर लिया, एक तो टॉल प्लांट लिया है और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, अब गाइस इसको अपन कपलेट बोलेंगे। आगे देख गाइस, इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस विच रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन। अब गैस अपन ने बता दी, दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स के बेस पे होंगे, एक कपलेट होगा। अब गैस क्या होगा, इसके कारण अपन को एक चॉइस मिलेगी कि अपन को टॉल प्लांट की स्टडी करनी है या ड्वार्फ प्लांट की स्टडी करनी है। जिससे अपन दो ऑपोजिट ऑप्शन हो गए, एक तो टॉल प्लांट हो गया, ड्वार्फ प्लांट हो गया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ गैस, ये उसके अंदर अपन उनमें से एक को चुनेंगे जिसमें एक की एक्सेप्टेंस होगी। चाहे अपन ने टॉल चुना तो टॉल की एक्सेप्टेंस हुई, और ड्वार्फ छोड़ दिया तो उसकी क्या होगी गाइस, अपन ने उसको रिजेक्शन किया। इच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लीड। अब जो स्टेटमेंट होगा की के अंदर, जो भी स्टेटमेंट है की में लिखा जाएगा उसको एक लीड बोलेंगे या लेड बोलेंगे। और जो दो पेयर्स होंगे गाइस, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होंगे, उनको कपलेट बोलेंगे। तो इसमें दो डेफिनेशन है गाइस, एक तो कपलेट की और एक लीड की। इसके ऊपर गाइस PYQ भी आया हुआ है। कीज आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। कीज के बेस पे गाइस अपन क्या बता सकते हैं, अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये जो एक ऑर्गेनिज्म है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना सिमिलर या डिसिमिलर है। क्योंकि गाइस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, इसके बेस पे अपन को पता चलेगा कि ये जो दो चीज़ें हैं, दो ऑर्गेनिज्म है, कितने ज़्यादा सिमिलर है एक दूसरे से। ओके गाइस, ये होगी की। नेक्स्ट गाइस मैंने लिखा अदर मीन्स। तो वैसे ये अगर आप देखोगे तो वैसे हेडिंग नहीं है ये। उसके बाद अगला जो पेज आता है की के बाद में, उसमें मिक्स में लिखा हुआ है फ्लोरा, मैनुअल्स,
मोनोग्राफ और भी गैस नेम है, उसमें कैटलॉग्स। तो गैस चलो स्टडी करते पहले फ्लोरा को। देखो, फ्लोरा कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ गिवन एरिया। गैस आपने एसएसटी में पढ़ा होगा गैस, 10th की एसएसटी या उससे पहले की एसएसटी में गैस आपने जो ज्योग्राफी के चैप्टर्स आते गैस उसमें आपने पढ़ा होगा दो नाम, फ्लोरा, फ्योना। फ्लोरा तो गैस वर्ड आता है प्लांट्स के लिए और फ्योना वर्ड आता है एनिमल्स के लिए। फ्लोरा को गैस कैसे याद रखना है कि प्लांट्स के लिए, तो गैस फ्लोरा से फ्लावर, फ्लावर किस पे लगता है, प्लांट पे लगता है, फ्लोरा मतलब फ्लावर। तो इसमें क्या गैस प्लांट की स्टडी होगी कि एक कोई प्लांट हो उसकी हैबिटेट या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा गैस आता है मैनुअल। अब मैनुअल क्या होता है गैस, देखो, मैनुअल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एन एरिया। अब मैनुअल अपन को इन्फॉर्मेशन देता है कि आप नेम को आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी स्पीसीज के एक एरिया में। एक एरिया में अपन को ऑर्गेनिज्म पता है और उसके जो गैस कनेक्टेड नेम होगा, उस एरिया से कोई कनेक्टेड नेम होगा उस ऑर्गेनिज्म का। थर्ड आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। मोनोग्राफ में गैस सिर्फ एक टैक्सॉन पे इंफॉर्मेशन होगी कि किंगडम का मोनोग्राफ होगा। इस तरीके से फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये 7 है गैस। इनमें किसी का भी गैस क्या हो सकता है, मोनोग्राफ हो सकता है। तो गैस अपन ने ये जो जितने भी गैस टैक्सोनॉमिकल ऐडों को कर लिए, इससे पहले 3 पार्ट गैस मैंने अपलोड किए गए। सबसे पहले में अपन ने पढ़ा था गैस वाटर एंड लिविंग क्या होते हैं। दूसरे पार्ट में अपन ने डाइवर्सिटी वाला पढ़ा, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तीसरे में अपन ने पढ़ा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। और इस वीडियो में गैस मैंने कवर किया है टैक्सोनॉमिकल ऐड। अब गैस अपना पहला चैप्टर गैस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा गैस इस चैप्टर में, जिसके अंदर अपन क्या बात करेंगे गैस, उसके अंदर जो बुक के क्वेश्चन आंसर है गैस उसको अपन डील करेंगे गैस। तो इस सेशन को गैस आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं जब ये अगली वीडियो, क्योंकि अब ये अपना सिर्फ पहला चैप्टर हुआ है गैस, अभी अपने पास गैस इस बुक के गैस अपने पास 21 चैप्टर और बचे हुए 11th की, तो बैक टू बैक वीडियोस आने वाली गैस। तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू।